ये डायग्राम इसकी करवा दी थी लास्ट टाइम हमने, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ से स्टार्ट करना है, दो हेडिंग से आगे टाइम सीरीज एनालिसिस और उसके बाद है साइमन कुजनेट व्यूज। इन दोनों में से कोई एक वो पूछेगा सेपरेट, ये नहीं होगा कि आपने ये दोनों लिखने हैं। अगर तो सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या नजरिया कुल्ली आमदनी ये पूछ ले, फिर तो आपने ये यहाँ तक डायग्राम डायग्राम की एक्सप्लेनेशन तक कर देना बस। टाइम सीरीज और साइमन कुजनेट में घुसने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो पूछी सिर्फ साइमन कुजनेट ले आपसे तो फिर आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कंजम्पशन फंक्शन, इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि एक डाटा इन्होंने लिया, ये लिखा हुआ है 1929 से लेके 1968 तक का डाटा लिया, डिफरेंट फैमिलीज का लिया इन्होंने, और उन फैमिलीज की कंजम्पशन उसे ऑब्जर्व किया। और इस डाटा के मुताबिक उनके जो रिजल्ट निकले वो ये निकले कि ये तकरीबन 39 ईयर का डाटा बनता है कि इन 13 आउट ऑफ 39 ईयर द एमपीसी वाज इधर नेगेटिव, इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। A situation contradicting Keynes where value of MPC is positive but less than 1। ये जो कीन्स ने कहा कि एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान ही होती है हमेशा, तो ऐसा नहीं उन्होंने देखा। कुछ रिजल्ट उनको ये भी मिले जहां पे एमपीसी की वैल्यू वो ग्रेटर देन 1 हो गई थी या इक्वल टू 1 हो गई थी। तो ये एक कीन्स की बात के साथ ये एक तदाद हुआ पहला। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ एमपीसी शोड ग्रेटर वेरिएशन अगेंस्ट कीन्स वेयर द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज सेम फॉर ऑल एनुअल चेंजेस इन इनकम। एमपीसी की जो वैल्यू है उसमें ज्यादा वेरिएशन आ रही थी एपीसी की निस्बत। तो ये दूसरी बात उन्होंने ये ऑब्जर्व की। नंबर 3, इन 11 आउट ऑफ 40 ईयर एपीसी रोज विद राइज इन इनकम। ये 11 सालों में तो एपीसी इंक्रीज हुआ राइज इन इनकम के साथ, लेकिन रिमेनिंग सालों में वो इतना इंक्रीज नहीं हुआ। अब इसके दूसरे कुछ अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। 1929 से लेके 68 के दरमियान एक वर्ल्ड वार का पीरियड भी आ चुका है और एक ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड भी आ चुका है। तो इन दोनों सिनेरियो में क्योंकि नॉर्मल हालात नहीं थे, वो बातें फिर एक सेपरेट है। इन चीजों को भी सामने उन्होंने रख के कंसीडर किया है। तो हो सकता है कि इस वजह से ये इतनी ज्यादा वेरिएशन आ रही है। बहरहाल ये सारा पैराग्राफ एक बार आपने सिर्फ रीड करना है। इसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि कौन कौन सी बातें की इसकी इन्होंने देखा ठीक है, कौन कौन सी बातों में वो ठीक नहीं लगा इनको। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट साइमन पुजनेट है। एक आधी बार टाइम सीरीज डाटा को रीड लाजमी कर लीजिएगा, लेकिन आपने वो याद करके ये रट्टे नहीं लगाने, फिगर्स वगैरह याद नहीं करने आपने, समझे बात? जी सर। हाँ, ये साइमन पुजनेट रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, इस साइमन पुजनेट ने वो रीजंस बताई हैं जो शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन को ऊपर की तरफ पुश करने की सबब बनती हैं। साइमन कुजनेट मेड एन एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑन बेसिस ऑफ कंजम्पशन। इसने यूएस का डाटा लिया 69 से लेके 1938 तक। साइमन कुजनेट फाउंड दैट कंजम्पशन की रेंज 0.84 से 0.89 के दरमियान थी। तो इसका मतलब है कीन्स की बातें और अगर 0 और 1 के दरमियान रहना चाहिए रिजल्ट, वो ठीक साबित हुई। और however during the Great Depression the percentage of income consumed rose significantly। ये तो ऑब्वियस है ना, ग्रेट डिप्रेशन में जो लोगों का कंजम्पशन पैटर्न है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज किस तरह से हो जाता है? इनकम उनकी कम हो गई, इनकम कम होगी तो परसेंटेज कंजम्पशन की वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? जी सर, आ रही है समझ। ठीक है। फ्रॉम कुजनेट स्टडीज फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ये कंक्लूजन इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट, ऑन द एवरेज ओवर द लॉन्ग रन द रेशियो या एपीसी शोड नो डाउनवर्ड ट्रेंड। तो एपीसी और एमपीसी ये दोनों बराबर। एज इनकम ग्रू along a long run trend, it means that APC remains same even if income increase many a time। ये may a time को ठीक कर ले, many a time है। The constancy of APC is attributed to upward shifting of short run consumption function from one period to other period। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने ये ऑब्जर्व किया कि एपीसी कांस्टेंट रहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, या इनकम ज्यादा होने के साथ साथ एपीसी नीचे नहीं आ रहे। ऊपर एब्सोल्यूट इनकम में हमने ये सीखा कि फैमिली जो जो अमीर हो रही है एपीसी गिरते चले जा रहे हैं। इसने ये ऑब्जर्व किया कि एपीसी कांस्टेंट रह रहे हैं। ओके हो गया? इसी को आगे फिर डिटेल में एक नई थ्योरी है दूसरी, वो कल स्टार्ट करवाऊंगा, उसमें हम सीखेंगे कि एपीसी सेम रहते हैं तो उसका क्या मतलब है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू कुजनेट द शॉर्ट रन कंजम्पशन आल्सो शोज नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो ये कीन्स की बात से इसने इत्तेफाक किया कि वो कीन्स भी कहता है शॉर्ट रन में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, इसने भी कहा कि नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। बट कुजनेट हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल टू शिफ्ट शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऊपर की तरफ मुंतकिल होने की रीजन बनते हैं? सबसे पहला जी, इंक्रीज इन एक्यूमुलेटेड वेल्थ ऑफ हाउस होल्ड विच बिकेम पॉसिबल
in long run had effect of pushing the consumption function upwards. सबसे पहली रीजन, जो लोगों ने जो दौलत जमा की होती है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, कहते हैं कि यार कल को हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे बच्चों की स्कूलिंग के लिए, और इसी चक्कर में वो मर जाते हैं और उनसे अगली जो जनरेशन है उनको ये फिर उनके हिस्से में विरासत में ये दौलत आ जाती है, और इसी विरासत का फिर वो इस्तेमाल वो खुले दिल से करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कमाई नहीं होती, ना उनको इसकी वैल्यू और मेहनत का आइडिया होता है, वो फिर इसको ऐश वशरत की जिंदगी से गुजारते हैं। इस वजह से कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। याद रखिए ये बात पहले। दूसरी बात, पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन विलेजेस passes a simple life where they hardly use consumer durable. Accordingly, whenever there is movement from farm activities, the consumption function may shift upward. देहातों से जो माइग्रेशन होती है शहरों की तरफ, तो शहरों में आके फिर उसका लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का हाई हो जाता है, कंजम्पशन फंक्शन इंक्रीज कर देता है। दूसरी इसने रीजन ये बताई कि जो मूवमेंट होती है देहातों से शहरों की तरफ, ये सबब बनती है कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट करने का। पहली रीजन जो विरासती इनकम है, जो उनकी अकुमुलेटेड वेल्थ है, वो रीजन बनती है ऊपर शिफ्ट करने का, और दूसरी रीजन जो मूवमेंट है देहातों से शहरों की तरफ, वो कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट करने की रीजन बनती है। नंबर 3 पे, इंक्रीज इन परसेंटेज ओल्डर पीपल। बाबों का जब वो तादाद आपकी पॉपुलेशन में रेशो में ज्यादा होना शुरू होगी, कंजम्पशन फंक्शन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी क्या रीजन है ये समझा दे जरा कोई मुझे। ओल्ड पीपल जितने ज्यादा होंगे कंजम्पशन फंक्शन ऊपर चला जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब आखिरी से भी जाके लोग कहते हैं कि यार सारी जिंदगी संभाल संभाल के ਅਸੀਂ थक गए हैं, अब तो आखिरी समय पहुंच गया, हम नहीं खर्च करना, तो फिर लानत ऐसी जिंदगी, तो फिर करो खर्च करना है, करो जी नादी। कुछ कहते हैं कि फलाने ट्रस्ट को हमने ये पैसे दे दिए, या वो अपने औलाद का बिहेवियर देखते हैं, उसे दिल बर्दाश्त हो गया, कहते हैं यार मैं फिर अपने खर्च करना कि ना, आज तक मैं सारी जिंदगी कमाया, ये मेरे साथ सलूक क्या कर रहे हैं। तो अच्छा जी, हाँ एक रीजन ये भी माइंड में आ रही है कि ओल्डर पीपल की रेशो का ज्यादा होने का मतलब ये भी है कि मरने वालों की तादाद कम हो रही है, पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है। पॉपुलेशन में इजाफा होगा तो डेफिनेटली फिर कंजम्पशन ऊपर ही जाएगी। नंबर 4 पे वो कहता है कंट्रीज वेयर ड्यू टू प्रोविजन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, जहां पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी, डेथ रेट नीचे आ जाएगा, ऐसी सोसाइटीज में भी कंजम्पशन फंक्शन ऊपर चलाएगा। ये तो मेरे ख्याल सीधी सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी नंबर 5, इन द एफ्लुएंट सोसाइटी, एफ्लुएंट सोसाइटीज जिस तरह लाहौर में मॉडल टाउन गुलबर्ग हो गया, ये पोश इलाके, वहां पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वो हाई होता है, तो अपने आप को टीप टाप रखने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए उन्होंने नमूदो नुमाइश भी करनी होती है, शोखियां मारनी होती है। शोखियों का एलिमेंट जिन सोसाइटियों में ज्यादा होगा, वहां पे कंजम्पशन फंक्शन डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो ये 5 रीजन इसने बता दी। नीचे ये डायग्राम बड़ी आसान रीजन है, इसको आपने लाजमी कर लेना, एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। और नीचे इसने ये डायग्राम बना के समझा दिया कि ये देखें जी कि ये कंजम्पशन फंक्शन पहला ये है, और इन पांचों में से कोई सी भी रीजन हो, कंजम्पशन फंक्शन यूं ऊपर जाता है, ये ऊपर को मूव होगा, और फिर इस तरह की कोई हरकत होगी तो ये फिर ऊपर को मूव होगा, इसी तरह ये ऊपर मूव होता रहेगा। ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है जो ऊपर मूव हो रहा है, ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इन शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन को ज्वाइन करने से, सबसे पहले का ये पॉइंट है, इनकम ज्यादा होने से कंजम्पशन लॉन्ग रन में ये आ गई, फिर इनकम ज्यादा होने से कंजम्पशन लॉन्ग रन में ये आ गई। इन जी एच और के पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दें तो ये लॉन्ग रन का कंजम्पशन फंक्शन बनता है। ये लिखा हुआ है LRCF, तो ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन बेसिकली शॉर्ट रन से मिलकर ही बना है। और ये 45 की लाइन इन्होंने वैसे समझाने के लिए लगाई हुई है कि लॉन्ग रन का कंजम्पशन फंक्शन हमेशा 45 की लाइन के नीचे होता है। 45 की लाइन का मतलब है 100% कंजम्पशन कर रहे हैं लोग लॉन्ग रन में, जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कीन्स ने कहा था कि APC की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान रहती है, दरमियान रहती है तो मतलब लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन 45 डिग्री की लाइन के नीचे रहेगा। समझ आ रही है बात, या पहले भी गई? सर आ रही है समझ। शुक्र है, यहाँ तक ही आपने काम रखना है। और ये आगे वाला ना, ये लॉन्ग रन का सिर्फ इन्होंने एक टेबल और ये डायग्राम बनाई हुई है, आपने ये टेबल नहीं करना, सिर्फ ये डायग्राम बना देनी है, इसमें सिर्फ लॉन्ग रन की आएगी, और ये 45 की लाइन के नीचे ही है। आपने कहना ये देखिए जी लॉन्ग रन में प्रोपोर्शनल रिलेशन है और शॉर्ट रन में नॉन प्रोपोर्शनल होता है। रिलेटिव इनकम स्टार्ट हो गई, ये कल करेंगे, आज इतने रखें।